नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त हाल चाल सब बढ़िया, एकदम बेहतरीन, एकदम झकास। तो बच्चा अब स्टार्ट होने वाली है प्रश्नावली 7.1 बेटा त्रिभुज। जी हाँ बेटा त्रिभुज। इससे पहले मैंने आपको जो है बेसिक का वीडियो दे दिया है। बेसिक का वीडियो ज़रूर देखिए बच्चा, बेसिक के वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे मेरे बच्चे, वो वीडियो ज़रूर देखिए। और अब इसमें हम पहला सवाल देखेंगे बेटा। तो जो सवाल दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, चलिए हम सवाल पढ़ देते हैं बेटा। तो सवाल है बेटा कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए क्या आकृति दर्शाइए कि आपका त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज ABD है। और BC और AD के बाद BD के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, BC और BD के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, ये आपको इतना प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है बेटा, वो आपके पास ये दिया हुआ है कि आपको AC बराबर AD आपके पास है। सवाल देखिए बहुत आसान है। तो आपके पास AC बराबर AD है, बहुत सही। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, हल, क्योंकि हम हल करने जा रहे हैं तो इसलिए हम सबसे पहले हल लिख लेते हैं। हल लिखेंगे बेटा और हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम क्या देखते हैं बेटा कि दिया है, या ऐसे कह देंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज भाई दिया है, सीधी सीधी बात है। तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ए बी डी से तो एक त्रिभुज ABC और ABDC देख लेते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले देखिए AC बराबर AD दिया है, यानी ये वाला जो आपका भुजा है इस वाले भुजा के बराबर है। AC भी दिख रहा है आपको, ACB। और उसके बाद क्या बोला है बेटा, ABD। तो यहाँ पे ABC ABD से अगर हम लिखें तो हमारे पास ये भुजा बराबर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया AC बराबर AD है, जो कि हमको क्या है बेटा, दिया है, ये हमें गिवन है। ठीक बेटा, ये हमें दिया है, AC बराबर AD हमको दिया है। फिर उसके बाद देखिए इसमें बोला है कि ये जो AB है वो कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी CAB, कोण CAB बराबर होगा BAD के, कोण BAD के। आप लिखेंगे क्यों, आप लिखेंगे बेटा चूंकि चूंकि कोण A को AB समद्विभाजित करता है। क्या करता है बेटा, समद्विभाजित करता है। आप ऐसे लिखेंगे कि इसको समद्विभाजित करता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया कि CAB और BAD आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए तो हमको क्या दिखता है कि भैया देखिए ABC ABD दो बातें में आ रही हैं कॉमन, AB यानी यहाँ पे जो AB है ये इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि AB बराबर AB हो जाएगा दोनों में। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि चूंकि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक ऐसे। अब आप देखिएगा बच्चा कि आपने क्या क्या इक्वल कर लिया। सोचिए क्या क्या इक्वल कर लिया हमने। एक तो हमारे पास एक यस इक्वल हुआ, एक ए इक्वल हुआ और दूसरा एस भी इक्वल हुआ, यानी यस ए एस। यानी हम लिखेंगे बेटा कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के किस सर्वांग समता के नियम से बेटा, तो यस ए एस से। किससे बेटा, यस ए एस से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस ए एस से। ठीक, इस नियम से हमने क्या किया बेटा, इसको हमने प्रूव कर दिया। बहुत छोटा सा सवाल लेकिन मजेदार सवाल, कोई समस्या नहीं सवाल को करने में, एकदम बढ़िया। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम इसके बाद अपना दूसरा सवाल कि वो किस प्रकार से होगा। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमको दिया है कि त्रिभुज हमारे पास एक है बेटा ABCD, जिसमें हम देख रहे हैं कि AD बराबर BC है हमारे पास। AD बराबर BC, जो जो पॉइंट बोल रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। AD बराबर BC यानी आपका ये वाला भुजा AD बराबर BC है, यानी ये इस वाले भुजे के बराबर है। बहुत सही। कोण DAB, कोण DAB, DAB यानी ये वाला कोण, बहुत सही, ये पूरा कोण DAB बराबर है किसके, CBA के, यानी CBA के, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या है बेटा, बराबर हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक,
ये आपको दिया हुआ है। ठीक, अब सिद्ध क्या करना है, पहला नंबर आपको सिद्ध करना है बेटा त्रिभुज ABD और BAC को। ठीक बेटा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो है एक को ही हल करेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC से, ठीक, दोनों से, ABD से और BAC से। तो ABD किधर है आप देखिए, मैं दिखाता हूँ। देखिए ABD, हम उसको थोड़ा सा नीले से प्रिंट कर लेते हैं। तो ABD यानी ये वाला है, आप देखिए ये आपका यहाँ से ऐसे, ठीक, और ABD यानी ये आपका कोण जो आपको दिख रहा है ABD। ठीक, सीधी सीधी बात। BAC किधर है, तो BAC ये वाला, तो आप ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, इधर है, ये है आपके पास। और ABD आपके पास यहाँ पे ये वाला है, ये वाला, देखिए ये वाला है। एकदम क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें आप क्या देखते हैं कि सबसे पहली चीज कि AB भुजा जो है, AB जो भुजा है वो दोनों साइड है। AB भुजा दोनों में है, देख लीजिए AB यहाँ पर है, AB यहाँ पर है। तो AB बराबर AB है, लिख सकते हैं भैया उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है बेटा, उभयनिष्ठ भुजा है। चलिए ये तो सही है। दूसरा नंबर आप क्या देखते हैं कि एक तरफ आप देखते हैं कि AD जो है, देखिए आपका किसमें भैया, ABD में। देखिए ABD में AD जो है, जो AD है वो बराबर है किसके बेटा, वो बराबर है BC के। सीधी बात, वो ABC में BC के बराबर है। तो ये क्या है भैया, ये आपको दिया है, ये क्या है भैया, दिया है। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि देखिए ABD, इसमें जो ये कोण है ABD में, और उसके बाद देखिए ABC में, और जो ये कोण है ये आपस में बराबर है, ऐसा इसने दिया था। तो अब लिखिएगा कि DAB बराबर है बेटा कोण CBA के। ये भी क्या है बेटा, दिया है, ये भी क्या है बेटा, दिया है। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने पहले एक S देखा बराबर है, एक S देखा बराबर है, एक A है। तो चाहे आप यस लिख लीजिए, चाहे जो लिखिए, उससे आपका कोई फर्क वैसे पड़ेगा नहीं, चाहे आप जो लिखिए। तो आप लिखेंगे बेटा कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। लेकिन किससे बेटा, S सर्वांग समता, पूरा लिख दीजिए, सर्वांग समता नियम से सर्वांग समता नियम से। तो ये हो गया एकदम क्लियर। दूसरा नंबर देखते हैं, यहीं पर बेटा। देखिए दूसरा नंबर हमको बोला है बेटा BD बराबर AC सिद्ध करने के लिए। BD बराबर AC, ध्यान से सुनिएगा, हमको BD बराबर AC सिद्ध करना है। अब देखिए आप ऐसे लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के, ठीक। अतः हम ये कहते हैं कि BD बराबर AC होगा, BD बराबर AC होगा। कैसे होगा भैया, तो आप लिखेंगे CPCT नियम से। कैसे भैया, CPCT नियम से। अब कहेंगे भैया CPCT नियम क्या है, CPCT नियम बोलता है बेटा कि अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इसका अर्थ है कि इनके संगत भाग बराबर होंगे। और अगर आप ध्यान दीजिए तो ये भी आपके लिए भैया यहाँ पे कर्ण का काम करता है, और इसमें ये वाला कर्ण का काम करता है। यानी कर्ण किसके बराबर होगा बेटा, कर्ण के होगा। इसीलिए देख लीजिए आपका AC BD के बराबर आ जाता है। इतना क्लियर रहिएगा। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर क्या बोला है कि कोण ABD बराबर होगा BAC के। तो तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि बोला है कि भैया ABD बराबर होगा BAC के। तो ABD लेंगे, देखिए ABD लेंगे, ये वाला और क्या बोला है BAC लीजिए, BAC ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है भैया, एक देखेंगे तो ये आपके संगत भाग में आते हैं। ये दोनों कोण संगत भाग में आते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABD
सर्वांगसम मैंने देखा त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी, अतः अतः कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा किसके, कोण बी ए सी के। किसके भैया, बी ए सी के। क्यों लिखेंगे भैया, तो आप लिखेंगे चूंकि आप ऐसे लिख दीजिए सीपीसीटी रूल से, सीधा सीधा सीपीसीटी रूल से, यही आप लिखिएगा और कुछ नहीं, बस इतना लिखते ही आपका सवाल पूरा क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होगी, कोई तकलीफ परेशानी, कोई व्यवस्था यहाँ से कोई गड़बड़ाएगी नहीं, आपका ये सवाल एकदम प्रॉपर सही हो जाएगा। ठीक बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो हम सवाल को पढ़ते हैं बेटा, आप ध्यान दीजिएगा कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। देखिए आकृति, दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है बेटा, ये बोल दिया है आपको, यानी आपको ये बताना है कि भैया ये जो रेखा जा रही है सी डी रेखा, ये ए बी को यहाँ ओ पर एकदम बराबर दो हिस्सों में बांट देती है, जिससे कि आपका मतलब कुल मिला के आपको ये सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। इसका अर्थ ये है बेटा कि आपको जो सिद्ध करना है, यानी ये वाला और ये वाला बराबर हो, यानी आपको सिद्ध करना है बेटा कि ओ बी बराबर ओ ए हो। अगर आपने ये सिद्ध कर लिया बेटा, तो इसका मतलब है कि आपने सब कुछ सही कर दिया। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा कि हम अगर क्या करें कि अगर इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखा दें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके संगत भाग बराबर होंगे, तो जिसके कारण से इसका ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हो जाएगा, इसका ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हो जाएगा, और इसका ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही ये वाला भाग बराबर होगा, यानी हमने वो सिद्ध कर दिया जो इसने पूछा था। सबसे बेहतरीन चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। तो सबसे बड़ी चीज़ यही थी, एकदम क्लेरिफाई है सब कुछ, एकदम मस्त। ठीक, अब आगे समझने का बस प्रयास करिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि त्रिभुज ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं त्रिभुज ले लेते हैं ओ ए डी। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ओ ए डी, हमने त्रिभुज ले लिया ओ ए डी और ओ बी सी। तो ओ ए डी मैंने ले लिया और ओ बी सी मैंने ले लिया। ठीक से ऐसे हम लिख देंगे कि ओ ए डी और ओ बी सी से देखिए क्या होगा, ओ इसमें अगर हम ध्यान दें बेटा, तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि हाँ ये सही है लगभग। चलिए देखिए, तो ये ओ ए डी है और ये ओ बी सी है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे तो ये बोला है बेटा कि लंब रेखाखंड है ना, यानी ये वाला और ये वाला दोनों 90 डिग्री के कोण होंगे, सीधी बात, एकदम क्लियर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि भैया ओ बी सी बराबर होगा ओ ए डी के। ठीक, ऐसा क्यों भैया, हम लिखेंगे 90 डिग्री के कोण है। ठीक, लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये हमें पता है। एक कोण तो आपस में बराबर हो गए। उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं कि ओ बी सी, कोण ओ बी सी, देखिए ओ, देखिए यहाँ पे ओ, अच्छा ओ बी सी था ना, बी ओ सी होगा, माफ करिएगा, यहाँ पे बी ओ सी होगा, बी ओ सी। ठीक, बराबर डी ओ ए या ए ओ डी कह लीजिए। क्यों भैया, दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ऐसे आप लिख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण है, ऐसे इस तरीके से। और आपको बोला है बेटा क्या, ए डी बराबर बी सी है, ए डी बराबर आपका बी सी, यानी ये वाला रेखा इस वाली रेखा के बराबर है। तो ए डी बराबर क्या दिया हुआ है बेटा, बी सी दिया हुआ है। यानी आपने क्या देखा कि हमने एक तो एंगल, दूसरा भी एंगल, और उसके बाद एक हमने भुजा आपस में बराबर दिखा दिया। यानी हम लिख सकते हैं क्या बेटा कि हमने जो सही किया वो ये है कि त्रिभुज ओ ए डी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी सी के। किसके बेटा, ओ बी सी के। ठीक, किस नियम से बेटा, तो हम लिखेंगे 2a हमने मिला दिया था और एक s, तो आप चाहें तो या तो इसे डबल ए एस लिख लीजिए, या आपने इसे चाहें तो ए एस ए ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भुजा कोण भुजा होता है, ठीक, कोण भुजा कोण होता है, तो आप सेम आप कुछ भी लिखिए, आपको उससे यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये लिख लेते हैं, मान लीजिए ए एस ए। ठीक, सर्वांग समता नियम से ऐसे। अब देखिए जब यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ओ ए बराबर ओ बी कैसे भैया, तो हम लिखेंगे सी पी सी टी
रूल से। किससे भैया? सीपीसीटी रूल से। तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ओए और ओबी, ओए और ओबी बराबर हैं, अतः ओ इनका, ओ इनका मध्य बिंदु है। क्या है बेटा? मध्य बिंदु है। अतः, अतः सी डी ए बी को, अतः सी डी ए बी को समद्विभाजित, समद्विभाजित करता है। हम ऐसे लिखेंगे समद्विभाजित करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, जो कि हमने ओ ए बराबर ओ बी करके निकालना था। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम मस्त। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला सवाल, जो कि सवाल दिया हुआ है आपके सामने। मैं पढ़ देता हूं कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं, जिनमें समांतर रेखाएं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDA के। जी हाँ बच्चा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको समझ लेना है कि आपके पास जो दिया हुआ है वो L और ये M है। इसका मतलब है बेटा कि ये वाली भुजा जो आपके पास है L और M, L यानी ये और M माने ये वाली भुजा, तो L और M आपके पास जो भुजा है बेटा वो क्या है? आपस में ये है, सर्वांगसम है। ठीक, उसके बाद P और Q आपकी ये भुजाएं हैं। ठीक, तो ये आपका P और Q है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, हाँ, तो L M तो हमने इसको रख दिया। अब ये उधर नाम दे इधर नाम दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसको समझिएगा सवाल को। इसमें आप क्या देखेंगे, आपको बोला है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम बोला है CDA के निकालने के लिए। ठीक, तो ABC, तो सबसे पहले ABC का भैया बना लेते हैं। चलिए ABC, तो यहाँ पे ABC ये वाला त्रिभुज है और CDA के बराबर है CDA के। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ काम करना है आपको। क्या क्या काम करने हैं थोड़े समझिएगा इन बातों को। देखिए क्या कि अगर यदि हल में लिखेगा, हल यदि, यदि हम देखें, हमको क्या करना है कि इसके कुछ भागों को या कुछ भागों को इसको इधर करके हमें एक दूसरे के बराबर करना है। किसी भी प्रकार से, कोई भी प्रकार हो, हमें बराबर करना है। तो सबसे पहले कि अगर हम देखें कि यदि, यदि LM समान, L और M आपस में क्या है बेटा? समांतर है। L और M आपस में क्या है बेटा? अब हमने क्या किया है बेटा कि कुछ कोणों के अपने नाम लिख लिए हैं। जैसे इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 6 बोल दिया, इसको 5 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया। ये रीज़न था बेटा लिखना, क्योंकि यहाँ पे कोणों का नाम नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि LM समांतर है बेटा। इसके तब कुछ चीज़ें हम देख पाते हैं कि भैया जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। ऐसा क्यों भैया? तो आप लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण है। ये क्या है बेटा? शीर्षाभिमुख कोण है। सबसे पहले देखिए शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, अभी हमें देखते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद क्या देखते हैं बेटा कि जो कोण 1 है हमारा, जो कोण 1 है वो कोण 6 के बराबर है। ठीक, कोण 6 के बराबर है, क्योंकि L समांतर M है, इसलिए यहाँ पे ये हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये संगत कोण है। क्या है बेटा? संगत कोण है। ठीक, ये क्या है बेटा? संगत कोण है। उसके बाद देखिए अब आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा बात पर कि अगर हम देखें यहाँ पे तो ये संगत कोण हो जाता है। एकदम सही, यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। फिर आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे जो कोण 4 है वो कोण 6, देखिए यहाँ पे कोण 4 और कोण 6 दोनों एक साइड के हैं। देखिए यहाँ पे कोण 4 और कोण 6, तो ये भी क्या हो जाएंगे बेटा? आपस में संगत कोण हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटा? संगत कोण। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि भैया ये भी क्या है? संगत कोण है। ये भी क्या है बेटा? संगत कोण है। क्लियर, ये भी क्या हो गया बेटा? संगत कोण हो गया। एकदम सही है। चलिए, इतना देखने में तो पता चला कि भैया ये लोग आपस में बराबर हो गए हैं, है ना। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो आप क्या नोटिस करते हैं कि आपका जो 1 है, देखिए यहाँ पे जो कोण 1 है, जो कोण 1 है, जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। सही बात है। और यही कोण 1 आपका कोण 6 के बराबर है, और यही कोण 6 आपका 4 के बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण 1 2 के बराबर है, 2 6 के बराबर है और 6 4 के बराबर है। सही बात है। यानी यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर है। वो कोण किसके बराबर है बेटा? 4 के बराबर है। यानी यहाँ पे हमने ये कहा कि हमारे पास ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के क्या आ रहा है बेटा? बराबर आ रहा है। तो पहला नंबर तो हमने देखा कि ये हमारे पास एक चीज़ तो बराबर हो गया। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा कोण ये, हाँ बिल्कुल सही, ये हम क्या कहेंगे, देखिए जो ये हमारे पास कोण 3 है, जो हमारे पास कोण 3 है तो हम लिखेंगे
कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। जो कोण 3 है और ये जो कोण 5 है ये आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों भैया? हम लिखेंगे एकांतर खंड के कोण है। कैसे कोण है भैया? एकांतर खंड के कोण है, तो ये हो जाएगा एकांतर खंड के कोण है। तो ये हमने लिख दिया एकांतर खंड के कोण है। ठीक, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि AC वाली जो भुजा है बेटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि AC बराबर AC है। क्यों भैया? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है बेटा? उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, AC बराबर AC। अब आगे देखिएगा कि त्रिभुज ABC, कि त्रिभुज ABC सर्व, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है CDA के। कैसे सर्वांगसम है भैया? देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे एक कोण आया A, एक कोण यहाँ पे, दूसरा कोण यहाँ पे और एक भुजा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ASA, ठीक, ASA सर्वांग नियम से, ठीक, नियम से ऐसे। ठीक बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, जो हमें सिद्ध करना था कि ABC सर्वांगसम CDA। ठीक बेटा, तो आप इस तरीके से इसको करेंगे तो आपको एकदम आसानी से उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमको दिया हुआ है कि L जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। कोण A को समद्विभाजित करता है का अर्थ क्या होगा बेटा? तो आप चाहें तो यहाँ पे आप पहले वाले का यहाँ पे हल लगा के रख दीजिए, सीधा यहीं से आप जो है सवालों को पढ़ते चलिए और करते चलिए। तो यहाँ पे क्या है बेटा? बोला है कि L जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी देखिए QAB, देखिएगा यहाँ पे कोण QAB बराबर आ जाएगा BAP के, कोण BAP के। ऐसा इसने बोला है, इसका मतलब ये दिया है। ठीक भैया, ये दिया है आपको। ठीक, आप यहाँ पे पहला वाला लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे चाहें तो हल के ऊपर ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB में ऐसे AQB में, तो कोण QAB, अब देख लीजिए आपका APB कहाँ है, APB, और उसके बाद AQB देख लीजिए AQB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि QAB और BAP आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपका बोला है कि L जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर डाले गए लंब हैं। BP, ठीक, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर, कोण A की जो भुजा है, ये भुजाएं इस पर डाले गए लंब है। तो इसका मतलब है लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी AQB बराबर APB, कोण APB 90 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि इसमें देखिए आपका APB में AB है, इसमें भी AB है, यानी AB दोनों में है बेटा। तो AB बराबर आप AB लिख दीजिए। ठीक, आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है। इस हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB। इतना क्लियर है? ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बोला है बेटा कि BP बराबर BQ भी सिद्ध करना है, जिससे आपको ये पता चल सके, क्या BP और ये BQ, आपका ये पता चल सके कि आपका ये जो पॉइंट है, ये जो B है, वो दोनों Q से और P से क्या है बेटा? समदूरस्थ है। तो आपको ये देखना है कि भैया ये दोनों क्या है? कोण A से समदूरस्थ है, ये आपको देखना है। तो आप कैसे कहेंगे भैया? दोनों त्रिभुज, ठीक, ये समरूप है। अतः आप लिख सकते हैं क्या कि BQ बराबर BP आप लिखेंगे, चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। ठीक, अतः आपको जो बोला था सवाल में, बोला था, क्या बोला था बेटा सवाल में? देखिए कि अर्थात बिंदु B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी इसकी भुजाओं से यहाँ से और यहाँ से ये क्या है? बराबर दूरी पर है। ऐसा हमने BQ और BP को इक्वल करके सिद्ध कर दिया। ठीक, एकदम क्लियर, ये एकदम आसान सा था। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लीजिए, वरना आगे चलते हैं हम।
चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, जिसमें हमको दिया हुआ है क्या, AC बराबर AE है, AB बराबर AD है, कोण BAD बराबर EAC है, तो दर्शाइए BC बराबर DE है। तो सबसे पहले देखते हैं AC बराबर AE है। AC बराबर AE है का क्या अर्थ होगा कि जो AC है, जो AC है ये वाली भुजा, वो आपके AE के बराबर है, यानी इस वाली भुजा के बराबर है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। AB बराबर आपका AD है। AB का अर्थ यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपका AB और यहाँ पे आपका D है, ये AB AD। तो AB आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली भुजा वो आपके इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक। कोण BAD है, कोण BAD तो देख लीजिए, कोण BAD देख लेते हैं, यहाँ पे है। ठीक। कोण BAD और ये EAC के है, तो EAC इस वाली भुजा के आप कोण के बराबर है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको सिद्ध करने के लिए क्या बोला है, BC बराबर DE। तो यहाँ पे आप एक त्रिभुज उठाइए बेटा, एक त्रिभुज उठाइए। देखिए क्या, उस त्रिभुज में बस आपको दोनों साइड में इसमें ABC में A जोड़ लीजिए, बस ABC और देखिए ABC। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि भैया BCDE था, तो एक A लगा देंगे तो दोनों हमारे पास आ जाएगा। तो ADE में या से, आप ऐसे लिख दीजिए से। तो ABC देखिए, ABC, तो आपके पास ये त्रिभुज दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए ABC, ये ABC है हमारे पास, ये हमारे पास ABC है। और उसके बाद ADE देख लीजिए, AD दिखा देते हैं भैया। तो ADE यहाँ से देखिए, ये वाला त्रिभुज है हमारे पास ADE, ये जो आपको दिख रहा है ये ADE है। ठीक, ये है। ठीक बेटा। अब इसके अंदर क्या हम देखते हैं कि भैया AB बराबर AD है, AB बराबर AD है। देखिए AB बराबर AD है। AB कहाँ है बेटा, देखिए खुद देखिए, AB बराबर AD है। एक चीज़ तो क्लियर है इसमें कि AB AD के बराबर है, यानी जो हमारे पास AB होगा, ये वाला जो हमारा AB है वो किसके भैया, इस वाला देखिए ABC बड़ा वाला है, ABC बड़ा वाला है। अगर ना समझ में आए तो बस ऐसे करिए, देख लेते हैं, ऐसे करिए, ऐसे हो गया। देखिए ABC और इसी के अंदर एक दूसरा है बेटा, क्या देखिए दूसरा वाला ADE। तो यहाँ पे ADE, A, हाँ मतलब ADE ये है। तो दोनों में हम क्या देखते हैं बेटा कि AB जो है, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में AB और AD आपस में बराबर हैं, ऐसा तो इसने दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो इसके पास है। अब इसमें जो है आपके पास है BAD, देखिए BAD ऐसा तो आपको दिया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है, दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए कोण BAD बराबर है कोण EAC के, कोण EAC के बराबर है। ऐसा क्या है बेटा, दिया है, ऐसा क्या है बेटा, दिया है। अब BAD है कहाँ पे, देखिए तो BAD दिख रहा है, ये वाला कोण BAD, ये वाला कोण। ठीक। EAC कहाँ पे है बेटा, EAC देखिए EAC दिख रहा है, ये वाला कोण देख लीजिए, ये वाला कोण। अब मज़े वाली बात ये है बेटा कि दोनों कोणों में ये तो याद ही याद है कि, तो अंदर क्या आ रहा है DAC का, तो हम दोनों साइड में DAC जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड में जब हम DAC जोड़ते हैं तो BAD प्लस DAC बराबर EAC प्लस कोण DAC। तो जब हम BAD में DAC जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा BAC। तो क्या हो जाएगा बेटा, BAC। और जब EAC में हम इसको भी जोड़ लेते हैं DAC को, तो ये हो जाएगा EAD। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा कोण EAD। तो हम क्या देखते हैं कि भैया यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिला कि भैया जो इनका कोण है BAC, देखिए BAC यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण EAD देखिए भैया EAD यानी इस वाले कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एक भुजा बराबर कर ली थी हमने, एक कोण भी हमने बराबर कर लिया, एकदम क्लियर। आगे क्या देख सकते हैं हम, आगे इसमें बेहतरीन चीज़ हो सकता है कि इसमें बोला है बेटा कि एक AC जो है, जो आपकी ये भुजा है AC, वो AE के बराबर है। तो देख सकते हैं कि हमारे पास जो AC दिया हुआ है वो AE के बराबर दिया हुआ है, जो AC भुजा है हमारे पास AE के बराबर दिया हुआ है।
ये क्या है बेटा, इसने दिया है, तो ये यहाँ पे दिया है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं बेटा कि हमने एक तो भैया एक भुजा हमने पहले देखी जो एस थी, ए बी बराबर ए डी, वो इसमें बराबर था। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने एक एंगल को बराबर होते हुए देखा, फिर हमने क्या देखा कि एक और साइड को बराबर होते हुए देखा, यानी हमने भुजा कोण भुजा से, तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज किसके भैया, ए डी के, ए डी ई के। ठीक, किस नियम से भैया, तो हम लिख सकते हैं कि भैया एस ए एस रूल से या नियम से। ठीक, ऐसे हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। जब हमने इसको लिख दिया तो हमको सिद्ध करना था कि बी सी बराबर डी ई। तो बी सी कहाँ है बेटा, बी सी यहाँ पे है, और डी ई कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम इधर ले रहे हैं, आप यहाँ पे लिख सकते थे बेटा कि बी सी बराबर डी ई। तो यहाँ पे ऐसा क्यों, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी पी सी टी नियम से, सी पी सी टी नियम से, ऐसा आप लिख सकते हैं कि बी सी जो आपको सवाल में बोला है कि बी सी बराबर डी ई, जो आपको सवाल में बोला है वो आप ऐसे लिख सकते थे। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक बेटा, तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि बी सी बराबर डी ई। चलिए देखते हैं सवाल अगला। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल, जिसमें हमको दिया हुआ है बेटा कि बी ए डी बराबर ए बी ई है। इसमें आपको एक बात और बोला है क्या बेटा, अगर आप सवाल देख रहे हैं कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है बेटा, पी है, ये भी बोला है, और साथ में आपको बोला है कि बी ए डी बराबर आपके पास ए बी ई है। तो आप सबसे पहले ए बी डी और बी ए डी को देखिए। तो बी ए डी यानी ये वाला कोण बराबर है किसके बेटा, ए बी ई के। तो ए बी ई के यानी ये वाले के भैया बराबर है, सीधे सीधे बात। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब आपको ये बोला है तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, क्योंकि ये पी भैया मध्य बिंदु है। तो आप यहाँ पे हल लिख सकते हैं, हल लिख सकते हैं। तो हल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कि भैया ए पी बराबर, सबसे पहले ए पी और पी बी को बराबर लिखिए। यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि, चूंकि आप लिख दीजिए, ये ज़रूरी है, चूंकि ए पी ए बी क्या लिखिए, ए बी का मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु P है। ठीक, ऐसे आप लिख देंगे ए पी बराबर पी बी। अब आपको जो पहला नंबर सिद्ध करना है वो क्या है बेटा कि डी ए पी। तो आप यहाँ पे लिखिए त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी में। तो अब यहाँ पे सबसे पहले डी ए पी उठाइए कि डी ए पी है कहाँ पे। तो डी ए पी, ठीक, तो आप यहाँ पे इस तरीके से त्रिभुज को बना लीजिए डी ए पी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दिए जैसे दिया हुआ है एकदम वैसे ही बना लीजिए। चलिए, तो ये हो जाएगा आपके पास P यहाँ पे, ये आपके पास D यहाँ पे, A यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका EBP है, तो EBP बना लेते हैं। तो EBP बनाएंगे तो ये ऐसे ऐसे और एक आपका ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है बेटा, P है, ये आपके पास क्या हो जाएगा E, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास B। अब देखिए इसमें जो जो दिया है, दिया क्या है बेटा कि BAD, क्या बोला है बेटा, BAD। तो BAD का बात करेंगे तो बेटा देखिए BAD यानी ये वाला जा रहा है, अच्छा BAD बराबर BAD, तो आपके पास पूरा इधर से आ रहा है BAD, यानी ये वाला कोण BAD, ये वाला कोण ABE के, किसके बेटा, ABE के, यानी इस वाले कोण के आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि कोण ए नहीं P, चलिए P ले लेते हैं, PAD बराबर हो जाएगा, ठीक, किसके बेटा, इधर EBP के। ये आप क्या लिख सकते हैं कि दिया है, ये क्या दिया है, ये दिया है। उसके बाद देखिए दूसरे में बोला है कोण EPA, कोण EPA, EPA का मतलब हो गया EPA यानी ये वाला कोण, यानी ये वाला कोण। तो यहाँ पे देखिए कोण EPA, कोण EPA बराबर कोण क्या दिया हुआ है, देखिए दूसरे में भैया क्या बोला है, DPB, DPB यानी DPB यानी इस वाले कोण के, तो इस वाले कोण के बराबर है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो अच्छा
हाँ तो ये देखिए यहाँ पे बोला है ना कि ई पी, अच्छा हाँ सही है। तो ये देखिए कोण ई पी ए, कोण ई पी ए, कोण ई पी ए, देखिए ई पी ए, ये वाला कोण, ठीक, बराबर है किसके बेटा, देखिए डी पी बी के, डी पी बी के यानी डी पी और बी के, इस वाले कोण के, तो डी पी बी के। अब देखिए दोनों के बीच में क्या बच रहा है, ई पी डी, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ हम जोड़ देंगे ई पी डी, कोण ई पी डी जोड़ने पर, ऐसे लिख दिए जोड़ने पर, दोनों साइड में जोड़ते हैं, तो कोण ई पी ए, कोण ई पी ए, ठीक, ई पी ए प्लस कोण ई पी डी बराबर कोण डी पी बी प्लस कोण ई पी डी, ठीक बेटा। तो ई पी ए और ई पी ए और ई पी डी को जोड़ दीजिए अगर, तो देखिए आप खुद दिमाग लगाइएगा, ई पी ए, ई पी और ए, और फिर आप ई पी डी को जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा ए पी डी, तो क्या बन जाएगा बेटा, ए पी डी बराबर, उसी तरीके से अगर आप डी पी बी को जोड़ दीजिए, डी पी बी ये वाला, और फिर जोड़ दीजिए ई पी डी, ई पी डी जोड़ दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, तो आपके पास ये बन जाएगा, देखिए ई पी बी, क्या बेटा, कोण ई पी बी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कोण बन रहा है कि ए पी डी, ए पी डी, और दूसरे साइड में क्या बन रहा है, ए पी बी, यानी ये वाला कोण, ये वाला, ये आपस में क्या आ गए बेटा, बराबर आ गए। अब आप ध्यान दीजिए, तो आपके पास क्या है, सबसे पहले नंबर तो आपके पास एक भुजा बराबर आ चुकी है, एक भुजा बराबर आ चुकी है। दूसरा नंबर आप ध्यान दीजिए, तो आपके पास एक कोण यहाँ पे बराबर है, एक एंगल आपके पास यहाँ पे बराबर है, पी ए डी, देख लीजिए पी ए डी, और यहाँ पे बी पी ई बी, ई पी ई बी पी, हाँ ई बी पी, यानी ये वाला आपस में बराबर है। और उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे आपका एक एंगल और बराबर हो गया, एक एंगल आपके पास और बराबर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, देखिए कि त्रिभुज, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि त्रिभुज ए, त्रिभुज ए, हाँ त्रिभुज ए, या डी ए पी ले लीजिए जो हमने लिखा था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टी ए पी, त्रिभुज डी ए पी, और सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ई बी पी, त्रिभुज ई बी पी, ठीक, ऐसा किस नियम से बेटा, तो डबल ए है और एक एस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल ए और एस, तो यहाँ पे इस तरीके से नियम से, ऐसे नियम से, ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर है ए डी बराबर बी ई, ए डी बराबर बी ई, तो ए डी जो है वो बी ई के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी बराबर बी ई, ठीक, क्यों भैया आप लिख सकते हैं, चूँकि या इस किस लिए भैया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी पी सी टी नियम से, क्या लिख सकते हैं, सी पी सी टी नियम से, तो आप ऐसे इस तरीके से इसको बना सकते हैं। एकदम सही सर, एकदम मस्त, सब कुछ बेहतरीन, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, अब आ गया है अंतिम सवाल, तो सवाल हम पढ़ते हैं, आप सुनिए कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण समकोण है, M कर्ण AB मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि DM बराबर CM हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, DM बराबर CM हो जाता है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, तो देखिए आपके जो दिया है बेटा वो ये दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि कोण C बराबर 90 डिग्री है, यानी समकोण है। AM बराबर MB है क्योंकि M मध्य बिंदु है किसका, AB का। ये आपके पास कुछ क्लू हैं, ठीक। आपको सबसे पहले नंबर जो सवाल सॉल्व करना है वो क्या है बेटा, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC, त्रिभुज AMC, त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD है ना, तो यही लीजिए पहले, सबसे पहले BMD से। तो इसमें देखिए कि आपको क्या करना है, मैं बता दूं, अगर आपको ना समझ में आए बेटा तो त्रिभुजों को निकालना सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो त्रिभुज AB, देखिए AMC कहाँ पे है, तो आप देखेंगे AMC, तो आपको जो त्रिभुज दिख रहा हो सबसे पहले आप उसे निकालना सीख लीजिए, AM और ये C। फिर दूसरा त्रिभुज आपको क्या बोला है, BMD, BMD यानी BMD, तो BMD हो जाएगा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा BM और ये D। वैसे अगर देखिए तो आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका क्या है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे हल लिख सकते हैं बेटा, हल करते समय आप लिख सकते हैं कि कोण DMB
DMB बराबर है कोण AMC के, कोण AMC के। आप ऐसा लिख सकते हैं क्या कि शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आप लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण है, तो ऐसे शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये आपस में इन दोनों में से हम ये देखते हैं कि एक तो मिल गया भैया क्या, कि ये देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जो DMB है, जो DMB है यानी ये वाला कोण, वो AMC यानी इस वाले कोण के आपस में क्या है बेटा, बराबर है। एकदम क्लियर, यहाँ तक तो सही है। अब आगे देखिए, इसी में हम क्या देखते हैं, हमको जो जो बोला है AM बराबर, देखिए AM बराबर हमको क्या बोला है MB, तो AM बराबर MB है, AM देख लीजिए AM और MB आपस में क्या है बेटा, बराबर है। तो आप ये लिख सकते हैं दिया है, ये क्या है बेटा, दिया है। फिर उसके बाद क्या बोला है DM बराबर CM दिया हुआ है, तो ये जो DM है वो इस CM के बराबर है, तो DM बराबर क्या दिया हुआ है बेटा, CM दिया हुआ है। यानी एक कोण और दो भुजाएं बराबर हैं, यानी त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। किस रूल से बेटा, तो याद रखिएगा SAS नियम से। तो ये इस तरीके से हमने इसको पहले वाले को तो सॉल्व कर लिया। अब देख लेते हैं बेटा अपना यहीं पे दूसरा वाला, चलिए दूसरा वाला भी इधर देख लेते हैं। दूसरा है बेटा क्या, कि कोण DBC बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे दूसरा नंबर जब हम सॉल्व करने चलेंगे बेटा, तो ध्यान दीजिए क्या होगा कि हमें यहाँ तो पता चल चुका है कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम आ चुका है त्रिभुज BMD के, ऐसा आ चुका है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिए कि जो DB है, जो क्या है बेटा DB है, जो DB है वो AC के बराबर है। सीधी सीधी बात, जो DB है वो AC के बराबर है। और जो ये वाला कोण है, ठीक, BDC, तो जो कोण BDC है वो बराबर आएगा किसके बेटा, DCA के। तो कोण DCA के बराबर आएगा भैया एकांतर खंड का कोण है। कैसा कोण है, एकांतर खंड का कोण है, एकांतर खंड का कोण है, ऐसे कोण है। ये चीज़ तो सही है, एकदम क्लियर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या, यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या, कि अगर आप ये वाला कोण और ये वाला कोण देखिए, ये दोनों कोण अगर आप देखें तो ये वैसे भी बराबर है, वैसे भी बराबर है, ठीक। तो ये हम लिखेंगे बेटा CPCT रूल से। क्या बेटा, CPCT रूल से। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो ये BDC है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि BDC और कोण DCA एकांतर खंड के कोण भी है, एकांतर खंड के कोण भी हैं। तो एकांतर खंड के कोण भी हैं, इसका मतलब है कि जो DB है या जो BD है वो समांतर रेखा है किसके बेटा, AC के, ठीक, समांतर रेखा है AC के। और जो ये BC वाली रेखा है ये एक तिर्यक रेखा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC एक तिर्यक रेखा है। क्या है बेटा, तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा है इसलिए यहाँ पे ACB, ध्यान दीजिएगा, ACB प्लस DBC, कोण DBC बराबर 180 डिग्री। क्यों भैया, क्योंकि ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, अंतः कोण हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना बेटा, 180 डिग्री होता है, ठीक। एक मिनट हम क्लियर करते हैं कि पूरा आ रहा है या नहीं, ठीक। तो हाँ, पूरा तो नहीं वो होता है, ये थोड़ा सा इधर का आपको सीन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा मैं इसी लाइन को थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे, ठीक। तो ACB का मान देख लीजिए बेटा, ACB का मान 90 डिग्री है, दिया है ना, ACB, तो यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है 90 डिग्री, प्लस DBC का मान नहीं है बेटा, तो कोण DBC, तो लिख लेते हैं कोण DBC बराबर किसका भैया, 180 का, 180 आ गया। आगे देखिए, इसको लेके चलते हैं,
इसको उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, कोण DBC और ये 180 में से अगर आप 90 को यहाँ पे माइनस करेंगे, 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 90। तो आपने सिद्ध कर लिया कि DBC बराबर 90 डिग्री। ठीक बेटा, तो आपने दूसरा सॉल्व कर लिया। ठीक, इसके अलावा हम अब चलेंगे बेटा अपना तीसरा नंबर सॉल्व करने की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा वाला क्या है बेटा। देखिए तीसरा वाला अगर हम हल करते हैं तो DBC दिया हुआ है, तो सबसे पहले त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB से, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि त्रिभुजों को ही निकाल लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो आप यही करिएगा कि त्रिभुजों को निकाल लीजिए। तो DBC किधर है बेटा, तो DBC तो आपको दिख रहा है त्रिभुज DBC, तो आप ऐसे करके त्रिभुज निकाल लीजिए DB और ये C। फिर आपका ACB है तो ACB निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपके पास क्या, देखिए AC और B। ठीक, इतना क्लियर। चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें आपका क्या क्या कॉमन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है बेटा कि यहाँ पे B अलग अलग है, ये B अलग है, वो B अलग है ना। तो सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे BC दोनों में है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि BC बराबर BC, यहाँ पे आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है। तो एक चीज़ तो आपको ये मिल जाती है। दूसरा नंबर हमने क्या सिद्ध किया था, आपको याद होना चाहिए कि ये वाला इस वाले के बराबर है, यानी आपका जो DB है, यानी जो आपका DB है वो किसके बेटा, AC के बराबर है। ठीक, ऐसा हमने क्या है कि सिद्ध किया हुआ है, ऐसा हमने क्या किया है, सिद्ध किया हुआ है। आप इसके जो है पहले सवाल में देख लीजिएगा, सिद्ध किया हुआ है। ठीक, तो DB बराबर AC आपका सिद्ध पहले से ही किया जा चुका है। ठीक, तो BC बराबर BC हो गया, DB बराबर ये हो गया। आपके पास यहाँ पे DBC, जो आपके पास DBC है और उसके बाद आपके पास ACB है, तो ये जो कोण ACB है वो क्या है बेटा, दोनों 90 डिग्री है। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के, वो भी किससे बेटा, SAS नियम से, SAS नियम से। ऐसे आपने यहाँ पे इसको सर्वांगसम दिखा दिया। अब देखिए बेटा यहाँ से हम ऐसे से करते हैं और देखते हैं चौथा नंबर। तो हमें अब इसमें सिद्ध करना है बेटा कि CM बराबर 1/2AB ना। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यही जो हमारे पास है सबसे पहले ये लिखेंगे कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के, त्रिभुज ACB के, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, अतः हम ये लिख सकते हैं, कि अगर DBC और ACB आपस में ये हैं तो हम लिख सकते हैं कि जो ये DC है हमारे उस AB के क्या है बेटा, बराबर हो सकती है। क्यों भैया, तो हम लिखेंगे CPCT रूल से। अब DC बराबर AB है तो हमने क्या किया, हम दोनों को आधा आधा कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1/2 DC कर लेते हैं और इधर भी 1/2 AB कर लेते हैं। ठीक बेटा, ठीक। अब देखिए 1/2 DC का मतलब क्या है, ये DC पूरा है, ये DC पूरा है। ठीक, अब DC की जगह पे हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/DC का मतलब क्या है, आधा। इस DC का आधा CM भी हो सकता है और DM भी हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, CM लिख देते हैं, क्योंकि हमें CM ही चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं बेटा, CM, और यहाँ पे आ गया बेटा 1/2 AB, जो हमें यहाँ पे क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। इस तरीके से हम चौथा नंबर क्वेश्चन भी सिद्ध कर लेते हैं बेटा। तो दोस्तों बस इतना ही आपके पास जो है वैल्यू दिए थे, आपने इतना सब कुछ सॉल्व कर लिया होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दूसरों के पास शेयर करिए, बहुत ज़रूरी वीडियो है बेटा, आप मन लगा के देखिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।